भैया कोई लॉकअप से छूट कर आए ना तो जाकर हालचाल तो पूछना ही चाहिए। और इस बार तो कंगना रनौत के लॉकअप से छूट कर आई हैं निशा रावल। ऐसे में इनसे एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन तो बनती है। अपनी पर्सनल लाइफ में कई मुश्किलें झेल रही निशा रावल खुद को प्रूव करने के लिए एमएक्स प्लेयर और ऑल्ट बालाजी के रियलिटी शो लॉकअप के अंदर गई थी और अब लगभग 1 महीने बाद निशा इस शो से आउट हो चुकी हैं। और जब बाहर आई तो SBS ओरिजिनल से हुई निशा की खास बातचीत, जिसमें निशा ने खोले वो राज जो शायद आपने इस शो में नहीं देखे होंगे। सो वेलकम बैक। थैंक यू सो SBS मच। ओरिजिनल्स में भी और लॉकअप से घर लौटने के लिए भी। थैंक यू। लेकिन ये सब अचानक हो गया, मतलब अंदाजा नहीं था कि आप इतने जल्दी बाहर आ जाएंगे। मुझे भी अंदाजा नहीं था और अब ये जान के कि लोगों को भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा था मुझे देखना। मुझे बहुत एक्चुअली खुशी हो रही है जान के, बहुत सारा प्यार भी मिल रहा है एंड बहुत सराहना भी की जा रही है द वे आई वाज इनसाइड। एक्सपेक्टेड तो नहीं था, बट देन आई थिंक दैट इज व्हाट द गेम इज ऑल अबाउट। इट्स अनप्रेडिक्टेबल एंड दैट्स व्हाई इट्स सो इंटरेस्टिंग। जी, तो आपने कहा कि दोस्त भी बने और दुश्मन भी बने, तो दुश्मनी किससे हुई? मतलब एवर चेंजिंग थी ना केमिस्ट्री। जब आर्ग्यूमेंट्स होती थी, जैसे पहले हफ्ते में आई थिंक अंजलि मेरी दुश्मन थी। मैं कुछ भी कहती थी तो बस उसका वो मुद्दा बना देती थी और बोलती भी कुछ और ही थी जो मैंने कहा ही नहीं था। सो उसके बाद लास्ट हफ्ते में पायल बन गई, बिकॉज आई थिंक शी टोटली क्रॉस्ड हर लाइन एंड शी इन्वॉल्व रिलीजन, पॉलिटिक्स, पर्सनल स्पेस एंड आई थिंक उन्होंने हर दायरा क्रॉस कर दिया था। फिर वंदना जब आई थी तब वो पर्सनल हो गई थी रिगार्डिंग माय सीक्रेट्स। एक बार उन्होंने मेरे बेड पर पानी भी डाला, ना जानते हुए कि मैंने ऐसा नहीं किया है, और उन्हें कुछ पता ही नहीं था एंड शी जस्ट डिड इट। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई मीन बाय जो दुश्मनी हुई और जो दोस्ती हुई। जी, लेकिन जहाँ तक आपका जो सफर रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आप किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंस रही हैं, आप कंट्रोवर्सी से दूर ही रही। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जानबूझ के कोई कंट्रोवर्सी से दूर हुई, क्योंकि अगर आप देखें तो कंट्रोवर्सी जिन बातों ने क्रिएट की थी वो था रिलीजन और पॉलिटिक्स, और मैं पर्सनली ऐसी चीज़ों में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहती थी या कंट्रोवर्सी में नहीं कंट्रीब्यूट करना चाहती थी, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी पर्सनल और लोगों के सेंटिमेंट्स और उनकी भावनाओं के बारे में ये बातें होती है। एंड आई पर्सनली आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु वुड हर्ट एनीबॉडीज रिलीजियस सेंटिमेंट्स और पॉलिटिकल व्यूज़, क्योंकि एक बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है और हमें इस बारे में कॉमेंट करना या किसी को जज करना, दैट वॉज नॉट पार्ट ऑफ माई नेचर, बिकॉज असली ज़िंदगी में भी मैं ऐसी हूँ। और मुद्दों के बारे में तो मैं भर भर के खड़ी हुई हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं खड़ी नहीं हुई हूँ। एंड दिल से मैंने खेला है और जो भी मुझे गलत लगता था उसके खिलाफ मैंने आवाज़ भी उठाई है। एंड सो या। तो आपने बोला कि आपने दिल से खेला, इवन कंगना ने भी आपकी तारीफ भी की थी, लेकिन फिर भी आप बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेडली अचानक बाहर आ गए। तो क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी? किसी मुद्दे पर आपने बोला कि आप जहां मुद्दा होता है आप बोलती हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी में नहीं फंसी आप, तो क्या कंट्रोवर्सी में ना फंसना आपके लिए जल्दी निकलने की वजह बन गई? मुझे नहीं लगता है कि अगर आप देखें कि किसने वो गेम लॉजिकली और एनालिटिकली खेला है, तो आई थिंक इन द 5 हफ्ते मुझे मैं ही नज़र आती हूँ। उसके अलावा लोग या तो कनिंगनेस कर रहे थे, बेकार के मुद्दे क्रिएट कर रहे थे जिनके कोई सर पैर नहीं है, अभी भी ऐसे लोग वहाँ अंदर मौजूद हैं, या किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करके वो अंदर थे, हफ्ते दर हफ्ते बेकार की कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे थे। सो आई थिंक वैसे ही लोग थे। कंगना ने ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप में बताई है कि मेरा जो बिहेवियर था वो इतना अप्रोप्रिएट था कि वो जेल टेढ़े लोगों के लिए ही है। एंड सो आई थिंक दैट वाज द रीज़न व्हाई आई केम आउट, क्योंकि उन्हें नहीं लगा कि देयर वाज एनीथिंग दैट प्रोबेबली आई वाज कंट्रीब्यूटिंग इन दैट स्पेस। मेंटल हेल्थ की अभी आपने बात की, लेकिन मेंटल हेल्थ को लेकर भी आपके साथ वहाँ पर बहुत बहस भी हुई और चर्चा भी हुई, तो इस मुद्दे पर क्या बोलेंगे आप? मैं क्या बोल सकती हूँ, मैंने जब एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन आया था मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग, तो मैंने बहुत ही विस्तार में वो बात एक्सप्लेन की थी कि मैंने अपने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स के बारे में और क्यों हमें इस बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए और उसको एक नॉर्मल टॉपिक रखना चाहिए और ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए लोगों को इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि लोग छुपाते हैं और वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता है। बिकॉज जस्ट लाइक फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो इक्वली और मोर इम्पॉर्टेंट रादर।
and that's it. For a good society, for a society to flourish, the people who make the society need to be mentally healthy. तो मैंने बहुत ही अपना एक्सपीरियंस देके और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करके इस बात को वहाँ पर ये भी नहीं सोचा, बिकॉज इट वाज अ पार्ट ऑफ माय सीक्रेट, और मैंने वो उसी पॉइंट पर रिवील कर दिया था क्योंकि मुझे लगा था दैट वाज द राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट, जहाँ पर मैं अच्छे से लोगों को एक मैसेज दे पाऊंगी अपना खुद का एग्जाम्पल देकर। आम लोगों में ये कहा जाता है, मतलब नॉर्मली जो गुनहगार होते हैं वो जेल में जाते हैं तो उनके लिए ये कहा जाता है कि जेल में जाकर या तो वो सुधर जाते हैं या तो वो और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। आपका ये जेल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए कैसा है? आप में क्या बदलाव आया? आप सुधरे या बिगड़े? मैं डेफिनेटली थोड़ी ज्यादा बिगड़ गई, थोड़ी ज्यादा जिद्दी हो गई, थोड़ा अपने लिए लड़ना और सीख गई, पर ओवरऑल मैं अपने आप को ज़्यादा अच्छे से बेहतर जान पाई। क्योंकि इंसान सोचता है कि अगर मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं तो ये करूँगी या ये करूँगा, पर जब असली में वो सिचुएशन आती है तब आप कैसे बिहेव करते हो वो भी अपने आप में एक सीख होती है। तो ऐसी कई सिचुएशंस जेल में मेरे सामने आई, जैसे कि रोज़ जो लोग थे वो अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से आए हैं, एंड उनका अपना नेचर है, अपनी एक स्टोरी है, अपनी एक जर्नी है, वो कहाँ जाना चाहते हैं वो रास्ता भी उनकी चॉइस का है। तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस मुझे 5 हफ्ते में एक फास्ट ट्रैक मैंने कर लिया, और मैं आई थिंक आई हैव कम आउट एज अ विनर, बिकॉज इतने सारे दिल मैं जीत पाई, लोगों से इतना प्यार मिल रहा है। सो इट हैज़ डेफिनेटली मेड मी मोर स्ट्रॉन्गर, मोर कॉन्फिडेंट, एंड आई फील मोर लव्ड। मुंबई से संदीप पंड्या के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।